चुनाव सेमीफाइनल हैं और फाइनल मैच 2024 का आम चुनाव है। तो क्या 5 राज्यों में से 4 में जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल मैच में अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद अपने भाषण में कहा, 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 की जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं कि इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार के समर्थक माने जाने वाले सूर्य प्रकाश के विचार में इन ताज़ा चुनावी नतीजों का असर 2024 में देखने को मिलेगा। उनके अनुसार बीजेपी की जीत के पूरे आसार हैं। उनका कहना है कि लोग मोदी के नाम पर आज भी वोट देते हैं और इसे आगे रोकना मुश्किल है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक सीमा चिश्ती के अनुसार ताज़ा चुनावी नतीजे ये दर्शाते हैं कि फिलहाल माहौल हिंदुत्व के पक्ष में है। उनके अनुसार ये विपक्ष की हार से ज्यादा वोटरों की मानसिकता को दर्शाता है। लगभग सभी विश्लेषक इस बात को स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकना फिलहाल विपक्ष के बस से बाहर की बात है। प्रधानमंत्री 70 साल के हैं और स्वस्थ हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि वो छुट्टी लेते ही नहीं, केवल काम करते रहते हैं। जाहिर है 2024 के फाइनल मैच में बीजेपी के कप्तान मोदी ही होंगे और विश्लेषक मानते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट भी हो जाए तो उन्हें शिकस्त देना मुश्किल है। विश्लेषक पिछले 8 सालों से कांग्रेस के खत्म होने की बात कर रहे हैं। ताज़ा हार के बाद एक बार फिर से ये बात उठने लगी है। लेकिन पिछले 8 सालों में कांग्रेस ने अगर कई राज्यों में शिकस्त खाई है तो कई अन्य राज्यों में जीत भी हासिल की है। साल 2018 में जब पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जीत हासिल की थी तो लगा कि पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। सीमा चिश्ती कहती हैं कि कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। पंजाब में भी बुरी तरह हार हुई है, जिसके चलते देश में एक पार्टी का सिस्टम बनकर रह गया है। तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं होगा? क्या ये बीजेपी बनाम क्षेत्रीय पार्टियों का चुनाव होगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि देश में अब भी 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी मजबूत रहेगी। वो कहते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब भी मजबूत है, जिससे हमें 2024 के चुनाव में कड़ा मुकाबला करने में मदद मिलेगी। सीमा चिश्ती के मुताबिक 2024 में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस दम दिखा पाएगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस आने वाले राज्यों के चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है। वहीं सूर्य प्रकाश कहते हैं कि 2024 के चुनाव में फाइनल मैच बीजेपी बनाम क्षेत्रीय पार्टियों के बीच ही होगा। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की कीमत पर पंजाब में क्लीन स्वीप किया है। अब कांग्रेस के लिए दोबारा सत्ता में वापस आना मुश्किल होगा। आप दिल्ली को देखें, जहां आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 बार विधानसभा में कांग्रेस को शिकस्त दी है। पंजाब में भारी जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। 2 सीटों के साथ गोवा में भी इसने अपना खाता खोला है। साफ है कि अब ये पार्टी दिल्ली तक सीमित नहीं है। तो क्या अब ये एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर उभरेगी और क्या बीजेपी के लिए एक चुनौती बनेगी? सूर्य प्रकाश कहते हैं कि ये शुरुआती दिन है। आपने एक पौधा देखा है, अभी उसे आगे बढ़ता देखेंगे। वे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी फिलहाल केवल दिल्ली और पंजाब में बीजेपी के लिए चुनौती है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। वहीं सीमा चिश्ती के अनुसार आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सकती है। वे कहती हैं कि इससे आरएसएस को भी कोई समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी इसके करीब देखी जाती है और बीजेपी का विरोध तो करती ही नहीं है। मेरे विचार में आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्ध है। शायद 2024 में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने योग्य न हो सके। विश्लेषक कहते हैं कि कई विपक्षी नेता, जिनकी पार्टियां कई राज्यों में सत्ता में एकजुट होकर एक थर्ड फ्रंट बनाएं, तो फाइनल का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और शरद पवार जैसे ऊंचे कद के विपक्ष के नेता ऐसे फ्रंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बन नहीं पाया है। आम चुनाव 2 साल बाद हैं। राजनीति में 2 साल का अरसा एक लंबा समय होता है। 2 साल में हालात बदल सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त देना लगभग असंभव सा लगता है।